स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको 10 मिनट के अंदर एक अच्छा टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम में आने के लिए उसको डिस्कस किया जा रहा है। कई वीडियो बन चुके हैं, कई वीडियो आने वाले समय में बनेंगे। तो आज हम बात करेंगे 1885 से पहले जब कांग्रेस बनी उससे पहले कौन कौन से ऐसे संगठन थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, एसोसिएशन थे जो बने थे। क्वेश्चन कैसे आता है, लैंड होल्डर सोसाइटी से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ नहीं था। 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उससे रिलेट नहीं कर रहा होगा। तो हम पढ़ते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। सबसे पहले 1837-1838 के आसपास बनती है। किसने बनाया? द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव जी ने इसे बनाया था। आप भी ऐसे ही नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ऐसे नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1837-38। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, 4 सोसाइटी दे देगा और कहेगा इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो आपको ईयर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईयर ये भले भूल जाइए 37 था 38 था क्या था, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इनसे पहले था, क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप PYQ देख सकते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर राधाकांत देव 1837-38 में। क्रोनोलॉजी बेस्ड ही मैंने बनाया भी है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल 1843 जॉर्ज थॉमसन ने बनाया। तो आप देख लिए जॉर्ज थॉमसन, कोई बाहरी नाम लग रहा है। अब ये दोनों क्या हुई, ये दोनों एक में मिल गई तो ये तीसरी बनी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 में, सॉरी 1851 में। 91 इसलिए बोला कि आपको याद रह जाए। 1851 में आप लोग बताइए इस समय वायसराय कौन था? डलहौजी था। वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये सब याद रहेगा, आपको याद रहेगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव जी ने बनाई, इन दोनों ऊपर वालों को विलय करके। अब आपको याद कैसे रहेगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव ने बनाई? क्योंकि आप तुरंत सोचेंगे कि 1851 नहीं, मैंने 91 बोल दिया था, मैंने डलहौजी का नाम लिया था, वो वायसराय बोल दिया था जबकि गवर्नर जनरल था। तो आपको ये सब दिमाग में रखेंगे तो आपको याद रहेगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ब्रिटिश से ऐसे याद रख सकते हैं, जॉर्ज थॉमसन ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी और इंडिया अपने यहाँ का तो अपने यहाँ के लोग बनाए थे। तो ये ब्रिटिश और इंडिया मिलकर राधाकांत देव जी ने 1851 में बना दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब आगे चलते हैं बॉम्बे एसोसिएशन। ये तीनों बंगाल की थी, बंगाल के वाले रीजन में। अब हम चलते हैं बॉम्बे के रीजन में। तो बॉम्बे के रीजन में 1852 में दादा भाई नौरोजी जी ने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम रखा बॉम्बे एसोसिएशन। 1852 में ही मद्रास में भी एक एसोसिएशन बनता है जिसे GM लक्ष्मी जी ने बनाया था, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मैं फिर कह रहा हूँ, दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन किससे रिलेटेड है और दूसरा क्रोनोलॉजी। सिंपल देगा, लैंड होल्डर सोसाइटी इधर लिखा होगा, इधर राधाकांत देव, इधर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इधर जॉर्ज थॉमसन, इधर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इधर राधाकांत देव, बॉम्बे एसोसिएशन, दादाभाई नौरोजी। कहेगा सही मिलान बताओ 1A 2B। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। मद्रास में GM लक्ष्मी जी थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनती है लंदन में, ये भारत में नहीं बनी। इनमें से निम्नलिखित में से कौन से ऐसा एसोसिएशन है जो भारत में ना बन के लंदन में बनाया? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में बना। दादा भाई नौरोजी जी ने बनाया था, तैयब जी, फिरोजा मेहता और मनमोहन घोष इससे जुड़े हुए थे। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनती है, महादेव गोविंद रानडे, मोस्ट इम्पोर्टेंट आ भी चुकी है। GV जोशी और MS चिपलुंकर ने बनाई थी। इंडिया एसोसिएशन 1876 कलकत्ता में बनती है। कांग्रेस से पहले अगर सबसे महत्वपूर्ण देखी जाए तो यही इंडियन एसोसिएशन है जो कलकत्ता में बनती है 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस लोग ने बनाई थी। इनकी मांग क्या थी, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए इसकी हमें मांग भी याद रखनी है। सिविल सेवा में उम्र कम करो, सॉरी बढ़ाओ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगा था, लिट्टन ने लगाया था, उसे हटाओ। शस्त्र अधिनियम जो लिट्टन ने लगाया था, वायसराय था, उसको हटाओ। इनको जागरूकता फैलाई। दूसरा, आंदोलन के संचालन के लिए राष्ट्रीय कोष का गठन किया। ये सब कांग्रेस से पहले का है। 1883-85 में राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, तो इंडियन एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप ये इससे भी देख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा तो क्या क्या पढ़ा, बॉम्बे एसोसिएशन पढ़ा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन पढ़ा, लेकिन ये क्या है, इंडियन एसोसिएशन, भारत की बात कर रहा है, भारत का नाम लगा है।
तो महत्वपूर्ण तो होगा ही। तो आप इंडियन से समझ सकते हैं, इंडियन एसोसिएशन की बात होगी, इंडियन की 76 में बना कलकत्ता में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस सबसे इम्पोर्टेंट था। फिर आगे चलते हैं मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा 1884 में बनती है, सुब्रमण्यम अय्यर जिन्होंने द हिंदू का प्रकाशन किया था, बी राघवाचारी, पी आनंद चार्लो। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तेलंग ने बनाई थी। तो ये मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखो, पहला तो दे देगा 4 इनमें से कोई एसोसिएशन, कोई संस्थाएं, और कहेगा क्रोनोलॉजी बेस्ड आप बनाओ। तो आपको ईयर याद रखने, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड बनाना है। ईयर नहीं याद कर सकते तो क्रोनोलॉजी में ही याद करिए, मैंने क्रोनोलॉजी में ही लिख रखा है कि अगर ईयर भूल गए तो हमें पता होना चाहिए, इससे ऊपर लिखा था। तो हम आँख बंद करेंगे, हमें पता होना चाहिए लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ऑफ बंगाल, दोनों मिलकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना। फिर बॉम्बे पहुंच जाएंगे, बॉम्बे एसोसिएशन, फिर मद्रास पहुंच जाएंगे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया, यहाँ भी इंडिया नहीं ईस्ट इंडिया है। फिर पूना सार्वजनिक, फिर इंडियन एसोसिएशन आएगी जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। फिर मद्रास जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, खत्म कहानी। अब इनमें से दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कौन किससे संबंधित है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी से द्वारिकानाथ टैगोर, राधाकांत देव। तो देखो, लैंड यानी पृथ्वी, ठीक है, लैंड यानी पृथ्वी, होल्ड किसने किया था। एक बार कहानी याद होनी चाहिए आपको कि कृष्ण जी बचपन में जब मुंह खोला उन्होंने तो उनके अंदर पृथ्वी थी। तो लैंड होल्ड किसने की रखी थी, द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ कौन है, द्वारिकानाथ कृष्ण जी हैं, और कृष्ण जी के साथ राधा तो मैच हो ही जाएंगे। तो लैंड होल्डर द्वारिकानाथ राधा। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, इनके सामने हम कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन हम याद कैसे कर सकते हैं, तो लैंड होल्डर, तो लैंड को होल्ड किसने किया था, द्वारिकानाथ ने किया था, श्री कृष्ण भगवान ने किया था, और राधाकांत तो उनके साथ हम कर ही सकते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ब्रिटिश लगा है बंगाल में, तो जॉर्ज थॉमसन के साथ, क्योंकि ब्रिटिश का मतलब हमारे यहाँ का नहीं है। लेकिन इन दोनों को मिला के एक कौन किसने कर दिया था, तो यही राधा जी ने एक कर दिया था, राधाकांत देव जी ने एक कर दिया था, सॉरी। बॉम्बे में दादा भाई नौरोजी बॉम्बे में ही थे, बॉम्बे में जो भी होगा दादा भाई नौरोजी का तो महत्वपूर्ण हो गई। फिर चलते मद्रास में, मद्रास में थोड़ा वैसा ही नाम, जीएम लक्ष्मी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनी, तो दादा भाई नौरोजी तो होंगे लंदन में, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, मनमोहन घोष, ठीक है। तभी ईस्ट लिखा है क्योंकि लंदन में बनी थी, लंदन के लिए इंडिया का मतलब ईस्ट, समझ में आ रहा है आपको। तो 4 नाम, सबसे ज़्यादा नाम यही है। पुणे में बनेगी तो रानाडे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, महादेव गोविंद रानडे थे। जीवी जोशी, एमएस चिपलुंकर का बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन महादेव गोविंद रानडे का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो इसको कैसे याद करेंगे, इंडियन बनर्जी बोस एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ऐसे मद्रास महाजन सभा सुब्रमण्यम अय्यर, अय्यर से तो याद कर सकते हैं क्योंकि मद्रास मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु मतलब सुब्रमण्यम अय्यर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अय्यर को याद करो और मद्रास को याद करो, हो गया। वी राघवाचारी, अभी मैंने ब्लॉग बनाया उसमें मैंने 2020 कांग्रेस के अधिवेशन का जिक्र किया है। तो वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लो। तो आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तैयब जी वही जो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से जुड़े थे, फिरोज शाह मेहता वही जो, तो यहाँ से 2 उठा सकते कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में जो 2 लोग थे वही बॉम्बे प्रेसिडेंसी में है, बस के.टी. तेलंग जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। बाकी ऐसे ही जो महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, हम ऐसा कह सकते हैं एक टॉपिक एक क्वेश्चन के नाम से इसे चला सकते हैं। तो आपको कैसा लगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने अशोक के पोल्ट जो कि बहुत अशोक के अभिलेख और दूसरा एक वीडियो बनाया है पोल्ट पे एंशिएंट के, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, और आप ऐसे वीडियो अगर चाह रहे हैं कि कम समय में हम बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो कराते रहें, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम रोज़ टारगेट देते हैं और वो
हम भी पूरा करते हैं, आप भी पूरा कीजिए। बाकी दूसरे दिन व्लॉग मिल जाता है कि हाँ मैंने पूरा कर लिया। आपका कमेंट करके बताना होता है कि आपने कंप्लीट किया या नहीं किया। बाकी आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।